हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बॉस, वो एक्साइटमेंट से भरा होने वाला है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर का नया रेवोल्यूशन क्रिएट करेगी। इंडिया में जो भविष्य है वो होने वाला है हाइब्रिड कार्सों में, जिसमें टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस जो वर्तमान में 25 लाख से लेकर 32 लाख रुपए एक शोरूम की प्राइस के बीच में है, उसकी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कार की कीमत में 6 से 7 लाख रुपए की कमी आएगी। टोयोटा कैमरी हाइब्रिड में 9 से 10 लाख रुपए की कमी आएगी। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी 3 से 5 लाख रुपए के बीच की कमी आएगी। होंडा कार्स इंडिया की सिटी हाइब्रिड में भी 5 से 5.5 लाख रुपए की कमी आएगी। और भारत में अगले 2 से 3 साल में देयर वुड बी प्लेंटी ऑफ हाइब्रिड कार्स जो भारत में मूव करेंगी। और जो लोगों के मन में एप्रीहेंशन थी कि भाई इलेक्ट्रिक कार्स जिनकी रेंज कम होती है, रेंज एंजाइटी इशू होती है, इन इलेक्ट्रिक कार्स को चार्ज का करूं, उनके लिए अल्टरनेटिव के रूप में हाइब्रिड कार्स पे एक बहुत बड़ी मुहिम आने वाली है। और वो मुहिम क्या है, अब आपके सामने शेयर कर रहा हूं। देखिए, इंडिया में एक फेवरेटिज्म चल रहा था काफी समय से इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर। वो फेवरेटिज्म इसलिए था कि इलेक्ट्रिक कार से कोई धुआं नहीं निकलता है। वो बात सत्य है कि जब ईवी कार बाजार में रोड पे चलती है, क्योंकि वो कार बैटरी पे चलती है, कोई इसमें फ्यूल नहीं होता, तो देयर इज नो काइंड ऑफ एमिशन व्हिच कम्स फ्रॉम द ईवी। लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड की कहानी थी वो लोगों से छुपा दी जाती थी। वो कहानी ये थी कि भाई ईवी कार की बैटरी वो बनती किससे है। देयर डिफरेंट काइंड ऑफ माइनिंग जिसमें मटेरियल्स होते थे, निकल, कोबाल्ट, लिथियम, और उस माइनिंग प्रोसेस में इंतहा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा था। ग्लोबल लेवल पे इस पे रिपोर्ट्स पब्लिश है। भारत में जो बिजली उत्पन्न होती है, उत्पादन होती है, उसमें 70% से ऊपर की बिजली कोयले के थ्रू उत्पादन होती है। कोयला जलता है, उससे धुआं होता है, और इलेक्ट्रिक कार चार्ज किससे होगी? बिजली से होगी। वो बिजली में 70% बिजली कोयले के थ्रू उससे उत्पन्न हो रही है। तो वह भी एक बात थी कि भैया पॉल्यूशन तो कम नहीं हो रहा है। और उसी के साथ में हाइब्रिड कार्स जिसमें बैटरी सेल्फ चार्जिंग थी, देयर वाज नो सेपरेट सिस्टम सो टू चार्ज इन द बैटरी। कार पेट्रोल पे भी चलेगी, बैटरी पे भी चलेगी। जहां ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से कार ऑटोमेटिक बैटरी पे भी जंप कर जाएगी। उस पे सरकार ने अब तक थोड़ा सा फोकस कम कर रखा था, बिकॉज जो जीएसटी और सेस था वो हाइब्रिड कार्स पे था 43% और इलेक्ट्रिक कार्स पे था केवल 5%। अब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट माननीय नितिन गडकरी जी ने प्रपोजल डाला है टुवर्ड्स द फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी को कि इंडिया में हाइब्रिड कार्स भी पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। इस बारे में बिल्कुल बात है, क्योंकि पेट्रोल उसमें में चलता है, लेकिन समहाउ उनका ऑब्जेक्टिव भी वही है इन हाइब्रिड कार्स का कि जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो निकलता है, कार का जो पॉल्यूशन लेवल है वो और कम है। तो वाई नॉट टू ऑल्सो फेवर इन हाइब्रिड कार्स। और अब ऐसा लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में गडकरी जी ने ऐसा प्रपोजल दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कि इन हाइब्रिड कार्स पे भी जीएसटी और कंपनसेशन सेस को रिवाइज करके केवल 12% पे ले आए। एंड ट्रस्ट मी, दिस वुड बी अ बिग बूस्ट, क्योंकि भारत में ये जो हाइब्रिड का सेटअप है ये एक नए आयाम पकड़ लेगा। बॉस, इलेक्ट्रिक क्या है आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक का एक सिस्टम है जिसमें एक पूरा ऑल टुगेदर नया आपको सेटअप किया जाता है। कार की नई बैटरी का सेटअप, पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम नया। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम एक ऐसा है जो इजीली स्केलेबल है, क्योंकि इस कार के अंदर आपको पेट्रोल के साथ साथ एक सेल्फ चार्जिंग बैटरी का सेटअप डालना होगा, विच इज मोर इजी सो एज टू स्केल अप। और उससे होगा क्या, जो कार की माइलेज है वो बहुत बढ़िया हो सकती है। अगर मारुति सुजुकी स्विफ्ट का हाइब्रिड वर्जन भारत में आ जाए जिसकी पेट्रोल माइलेज 23-24 किलोमीटर है, विश्वास मानिए हाइब्रिड में 36 से 38 किलोमीटर की आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं आपकी जो कार की रनिंग कॉस्ट है वो 3 रुपए किलोमीटर के आसपास हो जाएगी। और जितनी कार शहर में चलती है, सिटी में चलती है, उतनी ज्यादा बार कार ऑटोमेटिक बैटरी पे जंप करेगी, यानी कार का धुआं नहीं निकलेगा। तो कार की फ्यूल एफिशिएंसी सिटी कंडीशन में कैन एक्चुअली कम आउट टू बी रेंज ऑफ 33 to 35 किलोमीटर इन द रियल वर्ल्ड कंडीशन। 3 किलोमीटर से कार काम की रनिंग कॉस्ट आएगी और कार का जो पॉल्यूशन है वो भी कम क्रिएट होगा। अब इसी पे सरकार ने नीति लेके आ रही है, जिसमें गडकरी जी ने प्रपोजल दिया है टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री कि अब जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस को रिवाइज किया जाए टुवर्ड्स हाइब्रिड कार्स टू 12%। और साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट हाइब्रिड कार्स को प्रमोट करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वो जीरो रोड टैक्स की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। हरियाणा में भी इसके अंदर बात चल रही है कि हाइब्रिड कार्स पे
100% वेवर आने वाले समय में आपको हाइब्रिड कार्स में मिल सकता है। तो इससे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो लोग अभी इनोवा हाई क्रॉस की वेट कर रहे हैं, जो लोग अभी टोयोटा हाई राइडर की वेट कर रहे हैं इन द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, मारुति ग्रैंड विटारा की वेट कर रहे हैं इन द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, होंडा कासिनो सिटी HEV हाइब्रिड की वेट कर रहे हैं, या टोयोटा कैमरी हाइब्रिड की प्लान कर रहे हैं, या अपकमिंग किया की हाइब्रिड कार की प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा समय रुक जाइए बॉस, अगर इमीडिएट नीड नहीं है। अगर ये प्रपोजल इंप्लीमेंट हो गया, ट्रस्ट मी, योर सेविंग्स वुड बी इन सेवरल लाख ऑफ रुपीज, और भारत में एक नई क्रांति शुरू हो जाएगी, जिसके हाइब्रिड कार्स एक नई मुहिम पे पहुंच जाएगी। विश्वास मानिए, ईवी का कोई टेकर ही नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, ईवी कार्स ओनली वुड, जो ईवी का भी मेजर प्रपोजिशन क्या है, वो वही है ना कि लोएस्ट रनिंग कॉस्ट के हिसाब से। लेकिन ईवी में चैलेंज है कि भाई कार की एक स्पेसिफाइड रेंज है, वो हाइब्रिड कार में आपको ऐसी कोई रेंज की एंजाइटी नहीं है, क्योंकि कार उसमें पेट्रोल पे भी चलती है, बैटरी पे भी चलती है, और ईवी को आपको चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, जबकि हाइब्रिड कार हैज अ सेल्फ चार्जिंग सेटअप। तो कार चलती रहेगी, कार ऑटोमेटिक चार्ज भी होती रहेगी उससे कार की बैटरी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। प्लस हाइब्रिड कार इज लॉट इजियर और लॉट मोर प्रोपोजिशन सो एज टू स्केल अप। एग्जिस्टिंग कार्स के अंदर ही मैन्युफैक्चरर्स चाहें तो हाइब्रिड का सेटअप को इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, सेल्फ चार्जिंग बैटरी लगा सकते हैं, और बड़ी तेजी से स्केल अप हो सकता है। 1-2 साल के अंदर भारत में हो सकता है आपको हर कार के अंदर हाइब्रिड का सिस्टम मिल जाए। देखिए, एनवायरमेंटल इशू यस एक प्रोमिनेंट इशू है, लेकिन क्यों उस चीज की वेट करना जिसमें काफी सारे समय लग जाए। अगर गवर्नमेंट की नीति इसके अंदर इंप्लीमेंट हो गई, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, इनफैक्ट मैं पहले भी काफी सारे वीडियोस में बोल चुका हूं कि हाइब्रिड इज समथिंग विच इंडियन गवर्नमेंट शुड थिंक ऑफ। और जैसे अब गडकरी साहब ने इसका प्रपोजल डाला है, मेरी भी स्ट्रांग रिकमेंडेशन और रिक्वेस्ट है टुवर्ड्स द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, मैम, हाइब्रिड इज समथिंग जो भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो एमिशन की प्रॉब्लम्स है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकता है। इंडिया में अगर हाइब्रिड कार्स पे आप फोकस हुआ, इट वुड बी लॉट इजियर सो एज टू स्केल अप। प्लस जो पॉल्यूशन की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। अगर ये कार्स अफोर्डेबल बननी शुरू हो गई, इस पर सरकार ने अगर टैक्स में रियायत दी, मेरे ख्याल से एवरी कार मैन्युफैक्चरर वुड बी हैविंग अ हाइब्रिड सेटअप इन देयर पोर्टफोलियो इन द नेक्स्ट 2 years to 3 years एट मैक्स। और भारत में हर कार का जो नई कार्स बिकेंगी उसमें कार्बन का आउटफ्लो बहुत कम होगा। आप समझ सकते हैं ना कि भाई कार्स भी अफोर्डेबल होगी, जो टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरर्स भी स्केल करना आसान होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा, और रेंज का एंजाइटी इशू भी नहीं होगा, कंज्यूमर्स भी उस कार को पसंद करेंगे। तो भारत के जो समीकरण है उसके अंदर हाइब्रिड कार्स का प्रपोजिशन बहुत बढ़िया बनता है। आप बताइए, आपके क्या विचार है? डू यू सपोर्ट दिस थिंग? मैं एक ट्वीट भी डाल रहा हूं इसके ऊपर, अगर आपको समझ में आता है उस ट्वीट को आप रीट्वीट भी कर सकते हैं, आकर हेल्पलाइन ट्विटर चैनल को आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये आज का डिटेल सेशन था। आई थिंक ईवी के ऊपर तो जो गवर्नमेंट का फोकस था वो फोकस था, लेकिन अब अगर हाइब्रिड पे फोकस आ गया, ये एक टर्निंग पॉइंट होगा टुवर्ड्स द इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो ये आज का सेशन था। वीडियो कैसा लगा, समझ में आता है तो अपलोड जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, एंड थैंक्स टू गडकरी साहब। अपने विचार, अपने कमेंट को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, ट्वीट को आगे रीट्वीट करिए, और फिर भी कोई कार्स के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलती है टुवर्ड्स न्यू कार्स, यूज्ड कार, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, लोन, कैलकुलेटर, डिस्काउंट, सब कुछ मिलता है। और कोई आपको प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए तो माई कार हेल्पलाइन फोरम में आके आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। थैंक यू।